तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशीष। आज मैं बात करूंगा दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो कि बिहार में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से जुड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। आप सबको सबसे पहले नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना, मंगल। आप सब लोग अपने इस नए साल में अलग अलग क्षेत्र में तरक्की पाएँ और सफलता हासिल करें। तो मैं दो चार अलग अलग इम्पोर्टेंट मुद्दों को समेट करके इस वीडियो में बताऊंगा कि आने वाले समय में जो एकेडमिक्स में जो लोग जाना चाहते हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जो मास्टर्स किए हुए हैं या कर रहे हैं या नेट पास हैं, पीएचडी किए हुए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी आपने कुछ दो तीन इंटरव्यू देखा होगा और कुछ अखबार में जो है बहुत सारे न्यूज़ छपा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। सबसे पहले आज बात करूँगा मैं जो 2020 से लेकर के 25 तक में बिहार में जो बहाली हुआ है उसमें क्या क्या दिक्कतें आई है, वो क्यों एपीआई स्कोर पे बहाली नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात मैं करूँगा। आपने देखा होगा अभी हर यूनिवर्सिटी में बहाली होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाली हो चुका है उसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो देखने को मिलता है वो बिहार में अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो ग्रांटेड कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, नॉन एड वाले हैं, उनसे सर्टिफिकेट बना करके 10-10 मार्क्स मिला उनको एक्सपीरियंस पर। उसके बदौलत वो नौकरी ले लिए हैं। कोई चेक नहीं हुआ उस सर्टिफिकेट का। और बिहार में जानते हैं कि कोई भी काम पैसे देकर लोग करवा लेता है। बहुत ही आसान काम है, ठीक है। मैं भी बिहार से हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। तो अब उनकी जांच हो रही है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लोग और उन पर कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, जिसका नौकरी बदौलत जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसका नहीं हुआ, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका। तो जो पूरा सिस्टम बना हुआ है बिहार में, एक तरह से ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसका जहाँ पे हर जगह पे एक लूप होल बना हुआ है और उस लूप होल का फ़ायदा उठा करके जो फर्जीवाड़ी करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उसका फ़ायदा उठा करके जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको नौकरी मिलना चाहिए, उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी करते हैं। तो बड़े पैमाने पर जो बहाली अभी हुआ है 2020 से लेकर 25 तक चला है बहाली, उसमें बड़े पैमाने पर हमें धांधली देखने को मिल रहा है अलग अलग स्तर पर में। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये एपीआई बेस्ड जो है, इंटरव्यू बेस्ड जो है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का चल रहा था। इसके कुछ अपने अलग अलग मेरिट डिमेरिट होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है उसको आप जब तक सही से जांच नहीं करते हैं तब तक आप कैसे जेन्युइन और जो जेन्युइन नहीं है उनको कैसे आप अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे? उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से धांधली हुआ है, जो बहाली हुआ है पिछले 5 साल में। लगातार 5 साल से प्रोसेस चल रहा है। 20 में आया था फॉर्म और 25 में अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ है लास्ट 1 महीना पहले। तब 5 साल ये प्रोसेस चला है। ये पंचवर्षीय योजना बिहार में चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में। 2015 में जो आया था फॉर्म वो 2022-23 तक उसका बहाली चला है। पता है आपको? कुछ सब्जेक्ट का इंटरव्यू 2022-23 में जाकर ख़त्म हुआ है। 7 साल 8 साल में कंप्लीट हुआ है प्रोसेस। तो ये स्थिति है बिहार के एकेडमिक्स का। स्कूल कॉलेज के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं बिहार में क्या स्थिति है और क्या नहीं है। खैर, हम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, अलग मुद्दों पर, कि क्या अभी आने वाले समय में जो एकेडमिक्स में बहाली होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। एक आप लोगों के लिए 2-3 गुड न्यूज़ बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में बेट को लेकर के, तो अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, सुबह में न्यूज़, प्रभात खबर में था, हिंदुस्तान में भी था, दोनों जगह था ये, कि बिहार में पूरी तैयारी हो गई है, बस अप्रूवल बचा हुआ है बेट करवाने का। वो बेट क्या होगा? बेट दोनों चीज़ होगा। जैसे अभी झारखंड में एक जेट हुआ था, जेटेट एग्ज़ाम हुआ था, बहुत दिनों बाद हुआ था, जिसमें उसी के माध्यम से पीएचडी में अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और उसको नेट के बराबर आपका एलिजिबिलिटी माना जाएगा। जो बहाली आने वाली होगी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो बिहार में पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। बस राजभवन का फाइनल जो उस पर जो है फाइनल ऑर्डर आ जाएगा कि इसको करवाया जाएगा। तो आपको बिहार में अगले 1 से 2 महीने में, जनवरी लास्ट या फरवरी में बेट एग्ज़ाम होने वाला है। और ये आप निश्चित मान के चलिए कि बिहार में बेट होगा। काफ़ी दिनों से मांग हो रहा था, कई बार न्यूज़ में आ चुका था, कई बार। और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है अगर ये बात सही होगी। और मैं तो बहुत अच्छा होगा बिहार के बच्चों के लिए जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो मास्टर पास कर चुके हैं, और भी जो लोग हैं। अगर एग्ज़ाम बेस्ड होगा, बेट पास करेंगे तो वो एलिजिबल होंगे आने वाले बहाली में। फिर बहाली कैसे होगा? इसी तरीके से होगा, एपीआई स्कोर पर होगा, इंटरव्यू के थ्रू, या फिर एंट्रेंस और इंटरव्यू के थ्रू होगा, वो भी देखना चाहिए। जहाँ तक लग रहा है कि अब लग रहा है एग्ज़ाम के थ्रू होगा, जो हमने बताया था अपने वीडियो में लास्ट में भी, कि जो इंटरव्यू मैंने देखा है कई सारे।
चेयरमैन का और बाकी लोगों का। तो लग रहा है कि अब एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है, या तो आप नेट पास होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी होना चाहिए, या फिर आप बेट पास होना चाहिए। 3 कैटेगरी है। अगर आप 2 पहले वाले में नहीं है, आप नेट पास नहीं है, पीएचडी पास नहीं है, लेकिन अब बेट का एग्ज़ाम होने वाला है जिसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन भी होगा बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में। एक पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस हो रहा है, अभी झारखंड में तुरंत हुआ है। ऑलमोस्ट पूरे भारत में यही प्रोसेस लागू किया गया है और उसी के थ्रू पूरा हर जगह अभी क्या होता है, पेट का एग्ज़ाम होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और फिर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। अब जब बेट होगा, बेट का स्कोर कार्ड रहेगा, उसी आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और उसी आधार पर आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही गुड न्यूज़, सकारात्मक न्यूज़ है नए साल में सबके लिए। बिहार में बेट होगा, निश्चित तौर पर होगा। और मैं परसों रजनीश के साथ, न्यूज़ 18 के साथ, शिक्षा विभाग के जो फर्स्ट सचिव हैं उनका, मैं राजीव रोशन, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों को मांगा है कि अब आपके पास जो रिक्ति है वो हमें आप रोस्टर क्लियर करके भेजिए, हम जल्दी से जल्दी बहाली कर सकते हैं। लेकिन उनकी बातों से लगा अब इसमें 2-3 महीना टाइम लगेगा। तब तक जनवरी एंड में या फरवरी में बेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उसके बाद ही बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता निकलेगा। आपने एक हफ्ता पहले देखा होगा अखबार में, उसके वैकेंसी को भी लेकर आया था कि नए साल में बिहार में नौकरी का बहार है। ये जो अखबार की अपनी भाषा है, और जिसमें दिया हुआ था कि 5800 कुछ 26 पोस्ट जो है, लगभग 6000 मान के चलिए, वो पोस्ट चला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में। वो इतना ही पोस्ट आएगा। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि लगभग 6000 पोस्ट आया था, तो लगभग वही 6000 के आसपास बहाली आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। और जो लोग बीएड किए हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा न्यूज़ है। कल ही परसों जो है स्टेट का रिजल्ट आया है बिहार में, और TRE-4 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। लगभग 25-26 हज़ार के आसपास जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में उसकी भी बहाली आ जाएगी। तो जो दोनों तरह के लोग हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में और जो एकेडमिक में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए मौका है, बेहतर मौका है। आने वाले समय में 2-3 महीना में बिहार में बड़े पैमाने पर आपको शिक्षा क्षेत्र में जो है, टीचिंग लाइन में जो है बहाली देखने को मिलेगी। तो आज यही सब 2-4 मुद्दा जो था, बीच में काफ़ी लंबा समय ब्रेक हो गया था वीडियो को लेकर के। अब मैं आगे कंटिन्यू रहूँगा और फिर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किस मुद्दे पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। नेट JRF की तैयारी पर, पीएचडी के बारे में कोई और जानकारी हो, एकेडमिक्स में जाने की बात हो, या किसी भी तरीके का आपको एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ, पीएचडी, नेट, एमफिल तो खैर अब ख़त्म हो गया है, और किसी भी तरीका इस तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अन्यथा मैं और किसी मुद्दे पे अगली बार वीडियो बना के लाऊंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बिहार में बेट होगा, ज़रूर होगा, और बेट के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, जिसमें पूरी संभावना है कि एंट्रेंस और इंटरव्यू बस 10 नंबर का रहेगा, वेटेज रहेगा, और एंट्रेंस का वेटेज रहेगा 80% का। ये बहुत ही फेयर एक तरह से होगा। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो जिन जेन्युइन कैंडिडेट है, उनको मौका मिलेगा। और बिहार में जो बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा चलता है एकेडमिक्स में खास करके, वो रुकेगा। मैं चाहता हूं कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको निश्चित तौर पर बिहार में नौकरी मिले, और बिहार में रह करके जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थिति को सुधारे। हम लोग यहाँ DU में पढ़े हैं, जामिया JNU में पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है। खैर रातों रात ऐसा नहीं बन सकता है, जाहिर सी बात है, एक लंबा प्रोसेस होता है उसके लिए। लेकिन जब अच्छे योग टीचर आप लोग बन के आएंगे, अच्छे क्वालिफाइड टीचर बन के आएंगे, तो निश्चित तौर पर जो सिस्टम है वो बदलाव आएगा। बच्चे ज़्यादा स्कूल कॉलेज में जाने की जो है बारे में सोचेंगे, क्लास लेने के बारे में सोचेंगे, और बिहार में भी एक विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, और निश्चित तौर पर अगले 2 से 3 महीना में बेट भी होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया भी जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।